दर्शकों, पिछले वीडियो में आपने हमें कांग्रेस के कांड पर चर्चा करते हुए सुना और आज जो है पिछले पॉइंट से हम यहीं से बात शुरू करते हैं। आनंद सर, जी। जी, देश के लिए इनको कोई भावना है नहीं। इनके देश के लिए कोई भी भावना नहीं। इसीलिए तो ये कहते हैं ना कि देश का कुछ हो नहीं सकता। तो देश के लिए डिसअफेक्शन क्यों हो गया? तो संदीप जी, बात ऐसी है कि कांग्रेस ने यहां क्या किया है, इन लोगों ने क्या किया, जो भी डिमांड आई, अब इनको सत्ता में, मतलब केवल सत्ता में नहीं, इनको पैसे भी मिले, बाकी सब असलहा मिला वगैरह, मतलब एवरीथिंग दे रिसीव। तो इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ी, दे पेड इट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री एज लॉन्ग एज दे वर इन पावर, क्योंकि उनको सत्ता से मतलब था, देश से नहीं। और ये इस तरह के लोग हैं जिनका ये, देखिए हुआ क्या था कि अंग्रेजों के जमाने से इनको शासन व्यवस्था मिली जो इन्होंने इनहेरिट की। तो उनको जो शासक मिले वो थरली एंटी इंडियन थे। उनको भारतीयता से कोई लेना देना था ही नहीं। ये पूरी तरह से स्टीफन से, जेंगो अनचेन का जो स्टीफन है ना, ये पूरी तरह से स्टीफनाइज लोग थे। मैं कंटेक्स्ट बता देता हूँ जेंगो अनचेंड के स्टीफन का। मैं ही बता देता हूँ। हम्म, देखिए, जेंगो अनचेंड एक क्विंटिन टैरेंटिनो की मूवी थी जिसमें कौन था वो, हीरो का नाम क्या था? लियोनार्डो डिकैप्रियो विलेन था। जेमी हाँ, फॉक्स। जेमी फॉक्स। मैं हमेशा उसका वो दूसरा फॉक्स आता है यार, लेकिन कोई और फॉक्स याद आता है। तो जेमी फॉक्स सैमुअल एल वो एक जैक्सन। सैमुअल एल जैक्सन था। तो जेमी फॉक्स उसका हीरो था, जो एक अफ्रीकन है, एक स्लेव है, ठीक है। सैमुअल एल जैक्सन, लियोनार्डो कैप्रियो जो है वो एक गोरा फार्मर है, कैंडी फार्म नाम से, कैंडी नाम है सरनेम में, कैंडी फार्म है उसका। जहां पे स्टीफन जो है वो होम स्लेव है। हाउस स्लेव, होम स्लेव, ये दोनों टर्म्स प्रचलित थे। स्टीफन खुद भी अफ्रीकन है, लेकिन होता क्या है कि ये होम स्लेव्स का दर्जा बाकी स्लेव्स से, गुलामों से अलग होता था। ये मालिकों के एक श्रेणी नीचे होते थे। तो स्टीफन जो आपको मिलेगा हमेशा कैंडी जैसे जैकेट, थ्री पीस सूट में नहीं मिलेगा, लेकिन वेस्ट कोट और फुल स्लीव शर्ट एकदम कलफ किया हुआ, स्टार्च वगैरह चकाचक मिलेगा, ठीक है। दिखता है कि वो बाकी स्लेव से अलग है। और इसके लिए वो क्या करता है कि बाकी स्लेव्स को वो दबा कर रखता है। जबकि और वो उसी दबा के कर मतलब, जाति के थे, हाँ नहीं, रेस उसी, के। हाँ वो उनमें से ही आता है, लेकिन वो, अरे एक बार समझ लो, मालिक उससे ज्यादा मानवता दिखा सकता है, लेकिन ये नहीं दिखाएगा। कम टू दैट, मतलब जो देखिए वो जर्मन जो है, शुल्ट्ज जो है, डॉक्टर शुल्ट्ज, वो गोरा है, लेकिन ये उस जेमी फॉक्स को आजाद करता है, खरीदता है उसे पैसे देकर। हम्म, और उसका वो सेल डीड भी उसके साथ रखता है ताकि कोई उसे दोबारा इंस्लेव ना करे। हम्म। तो वो गोरा है लेकिन करता है। तो गोरा अफ्रीकन से ज्यादा मानवता से व्यवहार कर सकता है, लेकिन ये खुद काला अफ्रीकन जो है, जो होम स्लेव है या हाउस स्लेव है, वो उनसे ज्यादा अमानुष व्यवहार करता है। जो हमारे यहाँ भारत में भूरे अंग्रेज कहलाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल है, ब्राउन साइप्स। ब्राउन साहिब्स। और इस पे तो प्रचियम ये ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, द मालूम है, साहब्स हू साउथ नेवर साहिब लेफ्ट। नेवर वेंट, हाँ, साउथ नेवर बहुत अच्छी लेफ्ट। डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। तो तो आनंद सर, हाँ, तो मैं जी। यहाँ एक बात कहूंगा, अभी हम सेकंड में है ना, हम्म, तो इसमें मैं एक बात कहूंगा कि इसमें क्या है कि ये ब्राउन साहब जो थे, मतलब वो स्टीफन जो है, ये जब जैंगो वगैरह इनसे जब बात करता है, अब अमेरिका में आज के तारीख में क्या है, आज के तारीख में आप काले को वहां ब्लैक भी नहीं कह सकते, आप निगरो तो कह ही नहीं सकते। और उस जमाने में निगरो को डेरोगेटरी, इसमें पेजोरेटिव में निगर कहा जाता था। तो आप उसको आज किसी काले को निगर कहेंगे, आपका जेल तय है, ठीक है। लेकिन उस फिल्म में काले को सबसे ज्यादा निगर 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 कौन कहता है, तो ये खुद निगर जो है स्टीफन, वो उसको निगर कहता है। तो ये हमारे जो, हमको जो अंग्रेजों से सत्ता व्यवस्था मिली, ये सब हमारे आईएएस आईपीएस मिले, ये सभी स्टीफन थे।
तो अंग्रेजों ने दिल्ली में एक जो कॉलेज बनाया है उसका नाम भी सेंट स्टीफन है, जहां से कई सारे आईएएस आते हैं। वो एक प्रयोग था, वो एक संयोग था। कॉलेज बनाना प्रयोग था, उसका नाम भी स्टीफन होना जो था वो संयोग था। ठीक है, तो उससे क्या है कि इनका जो एटीट्यूड है ये हमें मिला, इनका सहयोग मिला कांग्रेसियों को, सभी स्टीफनों का सहयोग मिला। उसके वजह से इस देश के लिए कुछ करना है, इस देश को ऊपर उठाना है, ये इनमें कभी भावना थी ही नहीं। बस हमारी सत्ता बनी रहे, लोग हमें इज्जत देते रहे, उसके लिए जो कुछ करना है, जो कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है, देश बेचना है बेच डालो। इनका यह था कि जब तक हमारा राज रहेगा, और इन्होंने देखिए, आप देखिए आईएएस वगैरह में शायद ही किसी का बेटा यहां मिलेगा आपको। They had a mandate to run the country, they have chosen to ruin it for a price. और रुइन का आई एड जो किया ना, रन में आई ऐड किया तो रुइन हो जाता है। व्हाट इज दैट? आई स्टैंड फॉर इंसेंटिव। हाँ, इनके बच्चे विदेशों में ही पढ़ते हैं, हार्वर्ड हार्वर्ड में स्कॉलरशिप, और क्या मस्त इकोसिस्टम इनका चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जुडिशरी के सारे बच्चे पढ़ते हैं बाहर, पता नहीं हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं, आते हैं। वो देखिए देखिए, ये जो है ना, ये अभी गोत्र बन गए हैं। हम्म, आईएएस गोत्र, आईएफएस गोत्र, आईआरएस गोत्र, जज गोत्र, ये सभी अभी गोत्र बन गए हैं। हम्म। तो वो वहां नहीं जाति हो गई है सर, आपस में शादी ब्याह सब होता है, सेम गोत्र में तो शादियां नहीं होती, इनके यहाँ शादी ब्याह सब होता है। और एक ही जो जाति व्यवस्था का नहीं जो नहीं, सबसे वो तो बुरे क्रॉस। पैरामीटर्स बताए जाते हैं, हाँ वो हाँ हाँ, सारे बुरे पैरामीटर इन लोगों ने उठा रखे हैं। बिल्कुल है। जातियों में इतना दिक्कत नहीं है, इतनी परेशानियां नहीं है आपस में, ठाकुर ब्राह्मण या इनमें हाँ ओबीसी या हाँ, दलितों में। पर जाति व्यवस्था की सारी जो बुरी आदतें रही हैं, जिसको जातियों पे दोषारोपण करते हैं, इन्होंने स्वयं उठा रखे हैं। हाँ आपस बिल्कुल में है। शादी ब्याह, आपस में ही पिक करना कि इसको बढ़ाना है, इसको नहीं बढ़ाना है, इसको पिक करना है, सत्ता में बने रहना है, पावर में बने रहना है, हायरार्की हम्म, रखनी है, बाकी जनता पे अत्याचार करना है या अत्याचार होने देना है, या कुछ ये नहीं सब करना हाँ है, लेट देम सफर, वी डोंट हाँ केयर। हाँ, ये सब इनमें मिलेगा आपको, क्योंकि इनको, इनके लिए ये देश, इस देश से उनका कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन कोई मेरी बात को काट नहीं सकता। बहुत ही तथ्यात्मक बात बताता हूं। नेहरू ने 5 आईआईटीज बनाई, ठीक है, क्या हुआ? रंजय भाई के साथ वीडियो किया है सर, उसमें कोई आईआईटी नहीं बनाया था उसने, जो बना हुए थे इंस्टीट्यूट्स उनको नाम दे के क्रेडिट ले लिया था। खैर, जो भी है, जो भी है, उसके जमाने में 5 आईआईटी, मैंने कहा उसने बांधी। ठीक है, जी। उसने 5 आईआईटीज बनाई, हम्म, ठीक है। जब 5 आईआईटीज बनाई, उसमें भी क्या हुआ, इनमें जो कोई आता, उनके कोर्सेस जो थे वो पूरे अमेरिकन थे। मतलब भारत में यहां सिखाए नहीं जाते थे। तो बीई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, सर्वंकष अपग्रेड नहीं किया, ठीक है। उन्होंने बनाया, मतलब जो भी आया आईआईटी में एडमिशन मतलब अमेरिका का पासपोर्ट, ये बात सिनोनिमस हो गई थी। और आईआईटी का एडमिशन मतलब यूं कहिए कि आज आईएएस में सिलेक्शन होता है ना, तो जब आपके घर तिलक हरू आ जाते हैं, वो वाली बात है। आईआईटी के साथ भी वही माहौल था, आपके बेटे का रिजर्वेशन करने आ जाते थे लोग, दामाद मटेरियल, प्राइस कैच, ये सब होता था, बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये सब, मतलब अमेरिका जाने का मतलब, आईआईटी वाला वहां गया ना, जैसे ही जब वो वापस आता था भारत, तो उसके लिए तुम्हारा इंडिया हो जाता था। उससे बड़ी, और वो केवल उसकी बात नहीं थी, उसकी पूरी फैमिली का रथ हवा में चलने लगता था। फैमिली, उसके मोहल्ला वाले, उसके जानने वाले, सबको ही, मतलब जस्ट बाय एसोसिएशन विद दैट आईआईटीएन। आजकल पंजाब में एनआरए की वैसी महत्ती है, लेकिन आईआईटीएन की भी वैसी महत्ती हुआ करती थी। तो
उससे क्या हुआ, लोगों के मन में ये तुम्हारा इंडिया वाली कंसेप्ट जो हो गई ना, कि तुम्हारा इंडिया क्या है, तो समथिंग अनडिजायरेबल, तुम्हारा इंडिया कुछ नहीं है, जो है वो हमारा यूएसए, वो वाली बात हो गई। तो इसमें जो मैंने बेजमेनाव के इसमें पिछले एपिसोड में जो मैंने कहा कि बेजमेनाव के 4 टर्म्स में मैंने एक पहले टर्म जोड़ा जो था डिसअफेक्शन। देश के लिए डिसअफेक्शन आ गया, ये मेरा देश है ही नहीं। मतलब एक जो हरे राम हरे कृष्ण नाम की एक मूवी आई थी देवानंद की, उसमें एक गाना था दम मारो दम, उसमें एक लाइन है, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। तो ये दुनिया की जगह आप इंडिया डाल दो, इंडिया क्या, इंडिया से इंडिया ने हमको दिया क्या, इंडिया सामने लिया क्या, हम इंडिया की परवाह करें क्यों। हाँ, ये बात थी कि हम इंडिया की परवाह करें क्यों, इंडिया ने हमारा किया क्या। इंडिया में उनके साथ कुछ करने की क्षमता नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसका कारण नेहरू है। प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड जिसने जो कहा था ना, देखिए जब आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टैलेंट जब आप डेवलप करते हो, या टेक्निकल टैलेंट मतलब डॉक्टर डेवलप करते हो, इंजीनियर्स डेवलप करते हो, तो आपको उनके लिए इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। जब आप इंडस्ट्री नहीं डेवलप करते तो वो आदमी टेक्नीशियंस या अंडर क्वालिफाइड इंजीनियर्स के साथ काम करने को राजी नहीं होगा, वो छोड़ के जाएगा। तो इतने साल अगर नेहरू ने इंडस्ट्री यहां डेवलप नहीं करी जो उनको टैलेंट दे सकती थी। हाँ बिल्कुल, चिकन मने ना, बराबर है। तो आप जो कह रहे हैं एकदम विशुद्ध रूप से डॉक्यूमेंट करके इस किताब में दिया गया कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने कैसे देश में एक एक पॉलिसी लाकर देश की पूरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनल सब बर्बाद करने के जितने काम करने थे सब किया। इन लोगों की वजह से, देखिए इन लोगों की वजह से मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रीजन कहता हूं। और क्यों कहता हूं परफेक्ट क्राइम क्यों है, क्योंकि ये बात नॉर्मलाइज हो गई थी, मेन स्ट्रीम हो गई थी। आज भी आप पूछिए, अरे सर मेरे घर के 3 लोग हैं IITians जो अमेरिका में है, एक तो चले भी गए। मुझे कभी ये हवा नहीं लगी, वो बात अलग है, लेकिन ये बात होती है। ठीक है, ये बात होती है। तो इसके वजह से हुआ क्या कि भारतीय लोगों के, वो भी खास करके हिंदुओं के मनों में जो भारत के प्रति जुगुप्सा निर्माण हुई कि हमें देश का क्या, मतलब देश के लिए हम क्या करें। एक बड़ौदा के डॉक्टर नेने थे, उन्होंने उनका एक पुराना, मतलब बहुत पुराना आर्टिकल था उनका, अप्सर और रिएक्टर के बारे में। उन्होंने कहा था कि कनाडा ने उनका जो बेस्ट टेक्नीशियन भेजा था, उसको इंडिया ने लौटा दिया कि आपने हमको ये आदमी क्यों दिया। उसका नाम, वो कहते हैं कि उनका नाम था नेवुरकर। तो उसके असिस्टेंट ने आके अप्सरा बांधी है, क्योंकि हमें गोरी चमड़ी चाहिए थी। हम इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि कोई भारतीय है वहां इतने उच्च पद पर चढ़ सकता है। तो ये मेरा कहना इतना ही है कि देश का पोटेंशियल रिकॉग्नाइज न करके देश को इतने लंबे समय तक इतने खाई में ढकेलने का काम जो है, और देश के प्रति, देश के टैलेंट के मन में देश के प्रति इतनी जुगुप्सा पैदा करने का जो कारण है, इसको देशद्रोह ना कहे तो क्या कहे। सर मैं 2 उदाहरण देता हूं, आपने चूंकि टैलेंट की बात की, और इसको कोई देशद्रोह मानता भी नहीं है। आप इन सभी लोगों को पूछे, वो आपको यही बोलेंगे कि भाई हमारे भी तो एम्बिशंस है, यहाँ कुछ होता नहीं, हमारे साथ हमारा कुछ होता नहीं तो क्या करें, हम तो वही जाएंगे ना। और मैं आपको एक बात कहूं, आज ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे बीच में, हमारे अंदर इतना घर कर गया है, ठीक है, कि देखिए आज डीप स्टेट कॉमन हो गया है। मैं सर 2 उदाहरण देना चाह रहा था एक ही सेकंड, लेट मी फिनिश दिस। डीप स्टेट हमारे भी यहाँ शब्द कॉमन हो गया है। हर कोई जानता है कि डीप स्टेट भारत का नुकसान करना चाहता है,
और हर कोई जानता है कि डीप स्टेट क्या है, तो अमेरिका के बड़े-बड़े कॉर्पोरेशन है। लेकिन आज की तारीख में भी ये जानकर भी अगर किसी हिंदू बच्चे को उन्हीं डीप स्टेट में से किसी कंपनी में नौकरी मिलेगी ना, तो उसके माता-पिता पार्टी दे देंगे। बात सही है। और भारत इस में लेवल तक आप इस बात को प्रेस्टीज दे दिया है। इससे बड़ा ये देशद्रोह परफेक्ट और टाइम क्या हाँ, ये ये परफेक्ट परफेक्ट टाइम है। टाइम हाँ, और मैं ऐसा 2 उदाहरण देता हूँ। एक नंबी नारायण जी, हाँ, मालूम है। साइंटिस्ट, हाँ, ठीक है? क्रायोजेनिक इंजन और ये है वो। हाँ, बिल्कुल। उनको जेल में फँसाया गया। इसरो के 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट मारे गए। हाँ, विक्रम साराभाई जी और आप लोग का मतलब किस तरीके होम से होमी लाल भाभा बहादुर होमी शास्त्री जी भाभा के होमी होमी भाभा भाभा का भी तो किस हाँ, प्रकार से प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, कोई भी चिंता नहीं। दूसरा, जिसको नहीं छेड़ पाए तो उसको मजबूर किया कि वो आत्महत्या कर ले। भारत का पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो विश्व का जिन्होंने पहला पैदा किया, उस टेक्नोलॉजी की इजाद की डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। हाँ, उन्होंने सुसाइड कर ली। उन्होंने वो तो पिक्चर उन्होंने भी आया आत्महत्या था। कर ली, उनको बाहर नहीं हाँ, जाने दिया, उनको हाँ, पासपोर्ट उसका वीज़ा एक कुछ नहीं दिया हाँ, कि तुम बाहर पिक्चर भी कैसे आई चले थी, जाओगे। एक डॉक्टर की मौत। एक डॉक्टर की मौत, पंकज कपूर जी, इरफान हाँ, खान, बहुत पुरानी हाँ, फ़िल्म। हुँ, तो खैर वो उन्होंने विषयांतर कर दिया था, बेसिकली टेस्ट ट्यूब की बात थी। और डॉक्टर सुभाष मुखर्जी का पहल जो जानकारी मिली वो भी किसके माध्यम से मिली, जो इनके बाद जिनको नोबेल मिला, जो कुछ महीनों बाद ही, उसने हुँ, बताया कि हमने उनके कामों को देखा, पढ़ा, समझा। तो भारतीय कुछ ना करने पाए, इसकी तो बहुत तगड़े से व्यवस्था की गई नेहरू के द्वारा, बहुत तगड़े से। हुँ, जेआरडी टाटा जैसा आदमी, एयर इंडिया वगैरह जिसने लॉन्च किया, सब कुछ बनाया, उनको कभी कुछ करने नहीं दिया। हुँ, भई वो लोग क्या नहीं कर सकते? तो बॉम्बे प्लान बताया था उन्होंने कि भारत को हम हुँ, बेहतर हुँ, कैसे बना सकते हैं। दे वर वेरी हैप्पी अबाउट कि चलो इंडिपेंडेंस मिल रही है तो हम अपनी कुछ पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ये वो करेंगे। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की ऐसे की तैसी कर दी इन्होंने, हुँ, कुछ नहीं करने दिया। हुँ, बल्कि फॉरेन कंपनीज़ को सदैव यहाँ पर अपना सामान बेचने की पूरी अनुमति मिली। जो अंग्रेज़ कंपनियाँ, ब्रिटिश कंपनियाँ भारत में सामान दे रही थी, उनको भी बैन नहीं किया, आज़ादी हुँ, के बाद भी। वही यूनिलीवर, वही प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वही नेस्ले, वही सब यहाँ पे बाकायदा काम कर रहे थे। तो कोका कोला को जॉर्ज फर्नांडिस ने 1970s में भगाया जब जनता दल हुँ, की हुँ, सरकार बनी। और कोका कोला वापस आती है 92 में लिबरलाइजेशन के बाद। जो लिबरलाइजेशन बताया गया उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत सस्ती कर दी गई, हुँ, इंपोर्ट लाइसेंसेस बहुत सस्ते कर दिए गए। और यही सब कर करके जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, पर यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हमारे जानने वालों की स्टील फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्योंकि चाइना से आता हुआ लोहा जो है कानपुर में जब लैंड कर रहा था वो सस्ता पड़ रहा था, और यहाँ पे जो लोग स्क्रैप से लोहा बना रहे थे, क्वालिटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो महंगा पड़ रहा था। हाउ इज इट पॉसिबल? दिस वाज हैपनिंग 2004 टू 2014। देखिए एक सिंपल सी बात है, आप कुछ तो लोगों भारत को को उठा के फोकस चाइना को नहीं, बेच दिया इन्होंने, पूरी मैन्युफैक्चरिंग आप भारत की जब चाइना शिफ्ट कर दी। दवाओं की आप एपीआईज़ 90% हाँ, 95% चाइना से आ रही थी। अगर वो हुँ, चाइना एपीआईज़ ना दे, यहाँ कोविड के समय क्या हुआ था? गाड़ियाँ बन के तैयार खड़ी थी, सेमीकंडक्टर के कुछ चिप्स नहीं लगे थे, इस वजह से आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे। हुँ, ये हाल था, और ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और ये इन लोगों ने किया है ऐसे, हुँ, भारत के साथ ये किया है। हमारे पास कमी थोड़ी है, हम काम हुँ, नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सर अलीगढ़ के ताले लोग बोलते हैं बड़े मशहूर। ताले का हुँ, हुँ, बनाने का मतलब क्या है? पूरी मेटल की मंडी है सर, आज की नहीं, सैकड़ों साल पुरानी मेटल की मंडी। हर मेटल हुँ, वहाँ मिलता है। अलीगढ़ हापुड़ में मेटल का इतना बड़ा काम था। ग्लास पर आप आज से नहीं काम कर रहे थे फिरोजाबाद, शिकोहाबाद। कपड़े आपके यहाँ पता नहीं कब से बन रहे हैं। अलीगढ़ से वैसे मुझे एक याद आया, एक बात बताता चलूँ, तमिलनाडु में दिंडीगुल भी था। क्या था सर? दिंडीगुल, हुँ, हुँ, दिंडीगुल वहाँ एक शहर है, हुँ, दैट्स आल्सो फेमस फॉर लॉक्स। हुँ। वी हैड शिप्स, वी वर नेवी हाँ, पावर। हाँ, आज के डेट में वर्ल्ड में 1% का शिपिंग इंडस्ट्री में इंडिया का वो नहीं है सर, हाँ, शेयर। वो बढ़ाने पे अब काम हो रहा है। कि पोर्ट्स आपके, शिप आपका, आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। हुँ, ये सारे कार्य जो है बैठा के और एक वो इंदिरा गांधी का जो धर्मा तेजा करके था, शिपिंग मुझे नहीं विपिंग के पता। नाम पे पता नहीं हजारों करोड़ का लोन लेके भाग गया था। उसकी हाँ, कहानी संदीप बालाकृष्णन जी की एक वीडियो में है, धर्मा तेजा की। और सतीशन मिश्र जी भी सुनाते हैं। हाँ, हाँ, मालूम है मुझे।
मतलब डॉक्टर धर्मा आप तेजा। लोग के भी माध्यम से, नहीं, और धर्मा वो भी तेजा बात नहीं, खा सॉरी, जयंती तेजा था, धर्मा तेजा नहीं। जयंती तेजा, वो हाँ कुछ ऐसे ही नाम था, जयंती तेजा धर्मा जयंती तेजा। तेजा है। इंदिरा गांधी का बहुत खास था, राजीव गांधी का बहुत खास था, वो लोग गोदी में खेलते थे। ये जब हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार हटी थी तो ये लंदन में था, और राजीव गांधी हाँ। राहुल गांधी लोग उसके यहाँ जाके ठहरते थे, रहते थे, कुछ इस तरीके हुँ, का। हुँ, हुँ। और उन लोगों ने दे मेक श्योर कि अच्छा ये लोग वापस से पावर में आ जाए, और सिर्फ विशुद्ध फ्रॉड, हाँ, कोई बिजनेस नहीं, नथिंग डूइंग पूरे। आपको स्कूटर जयंती के लिए शिविर तो बड़ी थी। लाइसेंस लेने के लिए 5-5 साल 6-6 साल इंतजार करना पड़ता था। हाँ, लैंडलाइन फोन्स के लिए सर, एक चीज और मैं देखता हूँ, दीज काइंड ऑफ पीपल, जैसे अटल जी के समय में क्या हुआ कि कम्युनिकेशन जो है लैंडलाइन से उठ के एकदम मोबाइल पे आ गया। हुँ, एवरीबॉडी हैड मोबाइल, इट हैपेंड इन अटल जी टाइम। हुँ, इंटरनेट का डेटा मोदी जी के टाइम में सस्ता हो जाता है, इतना सस्ता हो जाता है कि एवरीबॉडी हैज इंटरनेट, ठीक है। अटल जी के टाइम एटीएम ही एटीएम खुलने लगे। ऐसा नहीं था ये टेक्नोलॉजीज पहले नहीं थी। दो चीजें सर जो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, एक है पैसे का मूवमेंट और एक है आपस का कम्युनिकेशन। हुँ, नेहरू गांधी परिवार ने कभी लोगों में आपस में ये दो इंटरेक्शन नहीं होने दी, इसको बहुत कर्टेल किया। हाँ, आपस का कम्युनिकेशन और दूसरा आपस के पैसे का मूवमेंट, क्योंकि हुँ, ये दोनों चीजें जैसे होने लगती हैं लोगों का स्वतंत्र विकास होने लगता है। तो पैसे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने बैंकिंग को नेशनलाइज करके कभी खाते नहीं खोले किसी के। हुँ, वो तो हुँ, मोदी जी हैं तो जनधन खाते खोले हैं। और दूसरा ये कितना मुश्किल होता था बैंक अकाउंट खुलवाना, आरटीजीएस करवाना, ट्रांसफर कराना, पैसे डिपॉजिट करना, पैसे का ट्रांजैक्शन करना। उसमें पैरेलल सिस्टम चल रहा था, हुंडी का और पता नहीं किसका किसका। हुँ, हुँ, और हुँ, कम्युनिकेशन कभी इन्होंने होने नहीं दिया, कोई टेलीफोन नहीं लगवा सकता, 20-20 25-25 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती लैंडलाइन के लिए। पीसीओ खोले जब गुजराल जी और इन लोग, बेनी प्रसाद वर्मा टेलीकॉम मिनिस्टर हुए, जो बाद में अटल जी ने पीसीओ खुलवाए, पेजर आया, सब कुछ आया। 2004 तक एवरीबॉडी हैड मोबाइल्स इन देयर हैंड। हुँ, डेटा 2016 तक हमें याद है ₹250 पर जीबी हम लोग दे रहे थे, हाँ, कांग्रेसी हाँ, सरकार की वजह से 2G स्कैम हो रहा था। नोबडी शुड इंटरैक्ट विद मनी और कम्युनिकेट विद ईच अदर। हुँ, ये इनका कांड था, ये भी आप देखते हैं क्या हाँ, सर? हाँ। देखिए, बेसिकली क्या है कि आप बीच में बिचौलिया बन के रहे, तो जो आप आरओ फिल्टर बने रहे ना, उसमें काफ़ी उसमें काफ़ी बीच में फ़िल्टर कर लिया इन्होंने। तो बेसिक फंडा देखिए इनका वो यही रोडे रहा तो है। जैसे चाइना नहीं चाहता कि पब्लिक आपस में कम्युनिकेट करे, या करे हाँ, तो सारा कम्युनिकेशन हमारे पास होना चाहिए, वी विल फिल्टर देम आउट, हम हुँ, निकाल देंगे। चाइना में आज की डेट में नहीं इतना तगड़ा बेसिक कंट्रोल है पब्लिक में कि कोई देखिए सरकार की जानकारी मालूम के है बिना आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। नहीं, नहीं उसमें और एक बात है। क्या है कि आपको ये डर है कि आपने जो भी कम्युनिकेट किया है, वो सरकार के पास जाएगा। मतलब ये सरकार के पास लाइव जा रहा है। तो वेदर यू आर स्टॉप्ड राइट देन एंड देयर ये गारंटी नहीं है। लेकिन ये हुँ, सरकार के पास जाएगा, तो जब इसे एनालाइज़ होगा, हुँ, तो आपके साथ टैग करके आपको पकड़ा जाएगा। हुँ, ये पब्लिक को गारंटी है। हुँ। तो इसलिए डर है उसका। कांग्रेस टेक्नोलॉजिकली तो पब्लिक पे कर्टेल नहीं कर पाई, पर मीडिया अपनी जो दिल्ली वाली मीडिया है इसकी, राजदीप हुँ, बरखा, एनडीटीवी, ये वो जो पूरा तंत्र, अरुण पुरी का इंडिया टुडे ग्रुप आज की डेट में, लल्लन टॉप और टाइम्स ऑफ इंडिया जैन साहब का जितना था, तो इन लोगों ने वन वे कम्युनिकेशन करके यह जरूर इंश्योर किया कि भारतीय पब्लिक को सिर्फ एक तरीके का एक नैरेटिव मिले, उसके अलावा और कुछ ना मिले, और आपस में इंटरेक्शन ना हो। तो इंटरनेट भी उतना, अब समय की मांग है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो क्या ही करते लोग, ध्वस्त हो गए उसके सामने। आज नहीं की डेट देखिए में आप बात देखिए। बात ये है कि जो टेक्निक, जो रिसोर्सेज़ इन्होंने जनता को डिनाई किए, वही रिसोर्सेज़ जब इनके हाथ में आए, मतलब जब मोदी जी ने उनको खुला खुला छोड़ा, तो इनको भी जब एक्सेस मिला रिसोर्सेज़ का, तो उन्होंने उसका मिसयूज़ किया, झूठ फैलाए, बिल्कुल। झूठ फैलाया। हुँ, मतलब पॉज़िटिवली देखिए, इन लोगों के लिए क्या है ना, इनकी देश भावना मर चुकी है, या उनमें थी है ही नहीं। ये केवल स्वार्थ भावना से काम करते हैं। जब तक इनको देखिए एक बात बताता हूँ, जैसे एक पाकिस्तानी का मैंने वीडियो देखा था, महिला थी, एक्ट्रेस थी शायद, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन शायद फेमस एक्ट्रेस है, जो रो पड़ी थी कि मेरे सामने इंडियन, वायरल वीडियो था वो,
कि मेरे सामने मतलब जो सारे इंडियंस थे वो निकल गए और मुझे तलाशी देनी पड़ी। रो पड़ी थी, बाकायदा रो पड़ी थी। फेमस एक्ट्रेस थी। बिल्कुल। मैं उस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, तो मुझे वो उसका नाम वगैरह मैंने देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन शायद आपने भी ये सबा इंटरव्यू कमर देखा होगा। हो इरफान सकता खान है, के साथ एक फ़िल्म में आई थी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कर। जी। हो सकता है। आई मीन यू मे बी नोइंग बेटर, मैं नहीं जानता। नहीं, मैंने लेकिन ये गूगल इंटरव्यू किया सर। हो सकता है, तो जी, ठीक है। जी। तो ये लेकिन ये इंटरव्यू मैंने देखा हुआ है। हाँ, यस, यस। तो ये वो देखते हैं ना, वो देखते हैं इस बात को। नहीं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें मतलब जब तक, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे जब तक विदेशों में वगैरह राहुल गांधी को थॉरोली चेक नहीं किया जाएगा ना, उसको मालूम नहीं चलेगा कि बेइज्जत मतलब भारत की इन लोगों ने क्या बेइज्जती की है, भारतीयों की इन लोगों ने क्या बेइज्जती की थी। आज उसका भारतीयों तो को ब्लड जो टेस्ट होना चाहिए सर। अंदर से खून में से कौन-कौन सा केमिकल निकलेगा भगवान मालिक है। नीला खून जान लीजिए। निकलेगा सर, रॉयल ब्लड जिसमें लाल नहीं होगा, उसमें इतने केमिकल होंगे कि नीला हो चुका होगा। हाँ, मेबी हू नोज़। देखिए एक बात कहते हैं, आदमी पे जब विष प्रयोग हो जाता है ना, तो उसकी हुँ, लाश नीली हो जाती है। ये पूरा जहर से भरा हुआ आदमी है, तो खून उसका नीला निकलेगा, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। रॉयल ब्लड है सर, ब्लू ब्लड। नहीं, ओके। ब्लू ब्लड नहीं है, ये पॉइज़न ब्लड है। I I'm just comparing. खैर any which way, that's another thing altogether. Maybe someday we will लेकिन get to know. देखिए मेरी बात यहाँ, मैं एक ही बात कहना चाहता था जी। कि जो इन्होंने मतलब आईआईटी के साथ इन्होंने जो किया, भारत के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है। कितनी पीढ़ियों तक 47 से अभी तक आज भी आईआईटीएन भागना चाहता है। They created these institutes only for churning people for US, UK कि उनको जाके सेवा करो, यहाँ मत करो। हाँ, तो यहाँ मौका मतलब नहीं देखिए, मिलेगा। तो बात ये है ना, तो इनकी देश भावना, इनकी देशभक्ति पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो वही लगता है। अगर मैं इनका सही बात। देशद्रोह कहता हूँ, अगर इनको मैं देशद्रोही कहता हूँ, तो इनकी देश भावना पर, देश भावना के अभाव पर ये मुहर लगती है और देश भावना पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जी। देश भावना सर के अभी अभाव पर। कुछ दिन पहले वो भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहा था राहुल गांधी, बीजे यात्रा जिसको बोला जाता है। हाँ, हाँ, बीजे वीकेंड मतलब हम कुछ हाँ, और ठीक भी है, निकाल सकते ठीक हैं। है, ठीक जी। है, ठीक है, ठीक है। रघुराम राजन जो है कह रहे थे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एजुकेशन में करना चाहिए। क्यों एजुकेशन में क्यों? करना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन से जो है आदमी पैदा हो जाता है, फिर या तो उसको बाहर नौकरी मिलेगी या यहाँ पे रह के जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो यहाँ पे व्यथित हो जाएगा। जो आजकल पटना में छात्र लोग कर हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ, आंदोलन हुँ। कर रहे हैं कि पढ़ लिख लिए हैं लेकिन अब हम काम नहीं करेंगे, हम तैयारी करेंगे। एक ये भी एक बड़ा वर्ग है, इस पे भी हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद सर। कांग्रेस को बहुत डिटेल में आज डिस्कस किया गया पूरा मतलब मैं तो सोच अच्छे रहा से। हूँ ये जी, 2 ही एपिसोड किए हैं हमने। आज जी। समय की ये है, हाँ, इनका काम आगे भी करेंगे। हाँ, ये कांग कांग्रेस इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, सर कांग्रेस के लोग हमको और मौका देंगे। अभी वो बहुत आगे सारे कांड करेंगे। हमको मौका देंगे कि हम उस पर नहीं, चर्चा करते रहें। अभी तक हमने तो बस वी आर जस्ट टेकन अ स्लाइट टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये हाँ, सही। आइसबर्ग अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे अगली बार जी, कभी। जी, जी। आज के तो लिए आनंद सर तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और जी, आपने अपनी जानकारी, अपना अनुभव और अपना गहन डिटेल रिसर्च भी हमसे साझा किया। प्लस जो आपके विचार हैं, जो आप समाज को देखते-देखते आपके पास आते हैं, आप एनालाइज़ करते रहते हैं, वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों से रिसर्च मत रिक्वेस्ट कहिए, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध जी, आनंद सर आप कुछ कह रहे हैं? रिसर्च मत कहिए, ये इनसाइट्स है। इनसाइट्स हैं, यस ओके। मैं खुद को ठीक है, रिसर्च स्कॉलर नहीं मानता, ये इनसाइट्स है। दैट्स इट। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जी, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध आनंद सर बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।